Hello, friends. Welcome back. It's me, Vedika. Today, I'll be sharing a vlog, a staycation vlog. So, yes, this is going to be a bit different. मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा रिव्यू सेंट्रिक बनाया जाए. सो बेसिकली ये आपको हेल्प कर सकता है जब आप अपनी ट्रिप्स प्लान करो. सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट. ओके, फर्स्ट अप अबाउट फाइनलाइजिंग द रिसोर्ट. सो आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट पुष्प वाटिका रिसोर्ट. ये रिसोर्ट है पनवेल में, विच इज़ अराउंड 1 to 2 hours फ्रॉम मुंबई. सो मुंबई वालों के लिए पास है एंड ज़्यादातर वही जाते होंगे इज़ व्हाट आई अज्यूम. बट yes, this is a good 4-star resort, and yeah, this is my whole experience. So सबसे पहले I'll talk about traveling. As I said, it takes around 1 to 2 hours. और दूसरी बात, जब हम जा रहे थे there was some construction work going on there, so we asked the resort there और उन्होंने हमें बताया that there is another way. So उस रास्ते से हम लोग then गए. So yeah, the resort that is pretty good. They help doing stuff. उसके बाद लोग पहुँचे रिसोर्ट पे. So the check-in time was 1 o'clock, but हम लोग as usual लेट हो गए थे. So हम लोग पहुँचे around 2 o'clock or maybe 2:30. So yes, तब हम पहुँचे and there was this beautiful view right in front of us. So there is a pool एंड शैक्स भी लगे हुए थे, प्लस उनके पास बग्गी भी है. सो बग्गी क्यों है मैं आपको बाद में बताऊंगी. एंड देन वी जस्ट हेडेड टू द रिसेप्शन, फॉर्मेलिटीज पूरी की एंड देन वी चेक्ड इन टू आवर रूम. सो द रूम दैट वी हैड ऑप्टेड फॉर वाज अ पूल साइड रूम. सो मैं आपको बताती हूँ, वी वर 4 people, ठीक है. सो हमें 2 रूम्स अलॉट किए गए थे. देखिए, अगर आप 3 लोग हैं तो आप एक रूम में रह सकते हो, बट 4 लोग वो एक रूम में ऑक्यूपाई नहीं कर रहे थे. दे weren't allowing us to put the गद्दा as well, मतलब साइड में गद्दा डाल के सोने के लिए भी अलाउ नहीं कर रहे थे. सो that's something that's not so good, but ठीक है. जो भी था, we were allotted 2 rooms. Actually the rooms were comparatively small as well, मतलब it's a cozy kind of a room. छोटे थे rooms. I had shot a room tour as well, which will be just lined up here. ओके, सो रूम्स मुझे थोड़े छोटे लगे कंपेयर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्ट्स एंड होटल्स दैट आई हैव बीन टू. सो इसीलिए मे बी गद्दा अलाउड नहीं किया होगा फॉर द 4th person. इट्स जस्ट फाइन. सो हमारा कॉस्ट जो था वो मैं आपको एंड में बताती हूँ. सबसे पहले we had opted for a la carte. So a la carte क्या होता है? A la carte is basically you order on the basis of your wish. So मतलब आपको जो ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करो. हमने वैसा वाला ऑप्शन चूज किया था. हमने बुफे सिस्टम इंक्लूड नहीं किया था. ब्रेकफास्ट बुफे भी हमने नहीं इंक्लूड किया था बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशंस दे वर कॉस्टिंग अ बिट हाई. और दूसरी बात, हम लोग इतना खाते भी नहीं हैं बुफे से, so that didn't really made sense. So that's why we had opted for a la carte, and so we just headed to have our lunch because काफ़ी भूख लगी थी. By the way, the view from the room was amazing. It was great because poolside view था. Now there were 2 pools. To be very honest, एक ही pool था. दूसरा was jacuzzi. सो येस, जकूजी का क्लियर व्यू हम लोग को मिल रहा था
and that really excited me a lot. So yes, that's how everything went initially. उसके बाद we decided to rest a bit after having lunch. The rates were okay according to a resort, but ठीक है, I liked the food as well. It was good quality, not super good, but ठीक है, it was good. So yes, had our lunch, and I enjoyed this tiramisu. No, I wanted to have tiramisu as I've not tried it, but वहाँ पे नहीं था. So I settled upon Lotus Biscoff wali pastry, cheesecake, which was pretty okay. It was good. It was fresh. So yes, वो खाया, और उसके बाद we were just resting, and around 5 बज चुके थे. It was time for us to go to the pool because हम एक ही दिन के स्टेकेशन के आए हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकलना है. सो अब मॉर्निंग में जाने का हमने प्लान ना थोड़ा डिच कर दिया. पहले हम सोच रहे थे, बट देन मॉर्निंग में वही ठंडा पानी रहता है, सो वी डिसाइडेड, देखो शाम को ज़्यादा ठंडा होता है बट मॉर्निंग में नींद खराब होगी ना, सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड शाम को ही चलते हैं. आफ्टर रेस्टिंग अ बिट हम लोग चले गए थे उनके माउंट व्यू वाले लोकेशन पे. Okay, so let me explain. Now इनकी दो properties हैं. The first one is the OG, I would say. हाँ, the OG पुष्प वाटिका वाला रिसोर्ट, उनकी प्रॉपर्टी वो अलग है, ठीक है. एंड देन दे हैव द माउंट व्यू वाली प्रॉपर्टी. सो इनकी दो प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन से. और that's why the buggy was there to take you to the Mount View location. So वहाँ पे भी you will get lot of rooms, and the decoration was amazing because वहाँ पे किसी की शादी भी हो रही थी. So हमने उसका पूरा फ़ायदा उठाया. We clicked a lot of pics and काफ़ी मज़ा आया. शाम को हम लोग गए थे. So basically इनका जो पूल साइड रेस्टोरेंट है वो इनके मेन प्रॉपर्टी में है, एंड जो इनका कैफ़े है दैट्स इन द माउंट व्यू वाला लोकेशन. सो हमने सोचा था दैट शाम को चाय वहाँ पे पी लेंगे, बट देन हमने नहीं पी वहाँ पे चाय बिकॉज वारंट फीलिंग दैट हमें वहाँ पीनी चाहिए. सो हमने सोचा अपने रेस्टोरेंट में ही बैठ के पी लेंगे. तो यस, वहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत घूमे, एंड रूम्स वगैरह वहाँ पे कंपैरेटिवली बड़े हैं. बेसिकली जो शादी के लिए आए थे लोग वो सारे मतलब आधे से ज़्यादा वहीं ठहरे हुए थे. सो यस, that's it. And उसके बाद we decided कि चलो अब पूल में चलते हैं, क्योंकि 8 बजे पूल बंद हो जाता है. So फटाफट हमने चाय पी. The चाय was very great. मुझे चाय बहुत पसंद आई वहाँ की. Plus they also gave us biscuits. मैं ये सोच ही रही थी बिस्किट्स दे देंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, एंड दे एक्चुअली गेव इट. सो 2 गुड डे बिस्किट्स भी साथ में मिले, एंड दैट वाज रियली गुड. उसके बाद वी जस्ट डिप्ड इनटू द पूल. पूल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. पूल गहरा तो इतना नहीं था, इट वाज ओकेश. 5 फीट का होगा, कितना होगा पता नहीं, बट पूल अच्छा था. और शाम को जाने का एक ये भी ऑप्शन मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पे लाइटिंग्स काफ़ी अच्छी की गई थी. सो दैट रियली एक्साइटेड मी. लाइटिंग्स बहुत शाम को अच्छी लगती है, और उसमें फिर पूल में गए थे तो थोड़ी बहुत अच्छी फोटोज भी ले ली. देन वी डिसाइडेड टू गो टू द जकूजी एज वेल. जकूजी में गए थे. अब जकूजी में पहले वो लोग ने पानी बंद रखा था, और उसके बाद उनके स्टाफ वाले घूम रहे थे. सो दे आस्क्ड कि आपको पानी चालू करना है क्या जकूजी का. सो हमने बोला येस. सो उसके बाद जकूजी का पानी जब चालू हुआ, इट वाज सो रिलैक्सिंग, इट वाज सो गुड. We just relaxed there. I've been to jacuzzi before, but it was comparatively small. ये वाला थोड़ा बड़ा था, and I loved the experience. It was just amazing. गरम गरम पानी पीछे से ऐसे आता है, and you will just get a great massage. So yes, वो था, काफ़ी अच्छा लगा उसमें भी. And then we just got in, and उसके बाद हमने change वगैरह किया, and then we decided to explore the property. So yes, फिर हम लोग ने अपने comfy clothes पहन लिए, and then we decided चलो अब देखते हैं आजू बाजू और है क्या. So शादी का डेकोरेशन तो वैसे उन्होंने किया हुआ था. उसके बाद there were different kinds of setups there. वहाँ पे एक
गांव के स्टाइल में भी छोटा सा सेटअप था, वहाँ पे भी फोटोज खिंचाई। फिर हमने सोचा चलो ऊपर चलते हैं टू द क्लब हाउस, बेसिकली अ प्ले एरिया। सो वहाँ हम लोग गए, वी प्लेड कैरम, वी प्लेड द पूल गेम एज वेल, एंड द game room was also amazing. Have a look at it. So yeah, this was the game room, and वहाँ पे there's a projector as well, so you can have a movie night as well. अब आप देख सकते हो वहाँ पे मस्त गद्दियाँ लगी हुई हैं, so उनमें जो लेटने का और बैठने का मजा आ रहा था, that was great. वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं थे, so we enjoyed a lot. And yes, movies के लिए cassettes पड़ी थी and you could play there, but again unfortunately that wasn't working. एक्चुअली उनके स्पीकर्स काम नहीं कर रहे थे, वी आस्क्ड फॉर इट, बट या वो काम नहीं कर रहा था, सो वो कर नहीं पाए, बट इट्स ओके। उसके बाद फिर हमने गेम्स वगैरह खेली, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग गेम्स थी एंड फुटबॉल वगैरह वो सब था। सो येस, वी प्लेड दैट, और उसके बाद we came down. Then we just sat in our rooms, chilled a bit. उसके बाद सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं, टाइम हो गया है। सो ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बताया शादी के लिए लोग आए थे, सो द रेस्टोरेंट वाज एक्चुअली फुल, सो हम थोड़ा रुक के फिर गए सो दैट इट गेट्स अ बिट empty, and yeah, we can order stuff. So वहाँ पे बुफे सिस्टम उनका चल रहा था एंड इतने अच्छी चीज़ें थी। एक्चुअली बुफे सवेरे मैंने देखा नहीं था, आई डोंट नो व्हाट इज देयर, मतलब बुफे का सारा सामान लगा हुआ था, यूटेंसिल्स वगैरह, बट द फूड वाजंट केप्ट दोपहर को। शाम को अब शायद उन्होंने बोला होगा, सो दे वांटेड बुफे, सो तब बुफे था एंड इट वाज प्रीटी ग्रेट। वहाँ पे डेजर्ट में जलेबी रबड़ी थी एंड आई रियली वांटेड टू हैव इट। सो अब सुनो क्या हुआ, अ क्विक स्टोरी टाइम। We ordered our dinner, had it. I wanted to have pav bhaji, but again, pav wasn't available at that time, so they told कि नहीं हो पाएगा. So I settled upon honey chili potato, which was सरप्राइजिंगली गुड। मैंने हनी चिली पोटैटो एक्चुअली कभी खाया नहीं है, घर पे एक बार मम्मी ने बनाया था एंड एग्जैक्ट सेम टेस्ट था, इट वाज अमेजिंग। सो आई हैड दैट इन डिनर, ज़्यादा और कुछ खाया नहीं। एंड उसके बाद वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट जलेबी रबड़ी, क्योंकि मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था एंड आई डोंट नो कि उन्होंने सुना या फिर वो खुद लेके आए, बट येस, आफ्टर आवर डिनर वाज ओवर दे सर्व्ड अस जलेबी रबड़ी एंड इतनी मस्त पतली पतली करारी जलेबियाँ थी और रबड़ी थी ना, मेरा मज़ा ही आ गया। तो मैं आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, आई हैड दैट एंड उसके बाद हम लोग वापस रूम में चले गए। Now it was night time, we just slept and सुबह हो गई, got up and उसके बाद it was time for our breakfast, so we got ready। उसके बाद breakfast किया, breakfast में I again ordered pav bhaji, so now the pav was available, so their attention to detail is quite good, I would say। उसके बाद most of our family members had this atram chatram only। मैंने पाव भाजी लिया, मेरी दादी ने उत्तपा लिया था and that's how we had our breakfast, and then it was time to check out। now 10 बजे 11 बजे के करीब you have to do check out, so हमने भी वही तैयारी कर दी थी पूरी चेकआउट की, सामान वगैरह पैक भी था। then we just got ready, but before we will do that, हमने सोचा क्यों ना अच्छी अच्छी फोटोज ले ले, because the lighting was so good, the ambience was good, so yeah, we clicked a bunch of pics there and then we checked out of the resort। I feel that it was pretty good, I would give it around 4 out of 5। The food was okay, it wasn't bad,
बट जो उन्होंने फ्री में जलेबी रबड़ी दी, दैट रियली मेड मी गिव देम एक्स्ट्रा पॉइंट, सो मैं उनको 4.5 दे देती हूँ. उसके बाद द रूम्स वर गुड, बट मुझे थोड़े छोटे लगे. अगर वो रूम थोड़ा और बड़ा करते तो शायद 4 लोग एक रूम में आ सकते थे. बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जो रिसोर्ट था, यहाँ पे चार्जेस लगे थे अकॉर्डिंग टू द रूम्स दैट यू टेक. ठीक है, पर पर्सन का चार्ज नहीं था, जितने रूम ले रहे हो उतना चार्ज था. सो मैं वो आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, बट या वैसे था. देन talking about the ambience, it was good. Light music was also playing in the background, which was really amazing. And yeah, बग्गी भी अच्छी थी. और उनकी दूसरी प्रॉपर्टी पे भी जाने आपको फ्री में मिल जाता है, तो अच्छा लगा, थोड़ा बहुत घूमना हो जाता है. And yeah, the jacuzzi was good, everything was very good. Just वो प्रोजेक्टर नहीं चल रहा था, otherwise it would have made our day much better. But it's okay. That's what it was. And I would like to give around 4 stars. So yes, that's my review. अब बात करते हैं हम प्राइसिंग की. ओके, सो हमने 2 रूम्स लिए थे विदाउट ब्रेकफास्ट का बुफे एंड द होल बुफे सिस्टम. सो हमारा कॉस्ट लगा था अराउंड 38,000. या हमने आला काटे सिस्टम इसलिए लिया था क्योंकि हमें थोड़ा बुफे सिस्टम महंगा लग रहा था अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, because we aren't the ones who eat a lot from the buffet. ठीक है. So yeah, it's up to you. You can opt for anything you want to, and the price will vary a bit. Okay, so one thing that I would like to add is that you'll have to book the rooms beforehand. So basically जो भी bookings होती है वो online होती है on their website only. You can't go there and book right there. ऑफलाइन बुकिंग नहीं हो सकती है. सो आपको बिफोर हैंड ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाना होगा. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. Yeah, that's it for this video. I hope that the video was helpful and entertaining as well. If it was, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel if you've not already, and yeah, I'll meet you very soon. Until then, goodbye.